सिर्फ एक दांव चला और पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने अजीत डोभाल का रूस जाना और उसके बाद रूस का एक बड़ा फैसला, किस तरीके से हड़बड़ाहट मची है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं। चाइना और पाकिस्तान धड़ाधड़ बैठकें कर रहे हैं और इन सब के बीच में रूस ने एक और झटका दे दिया है पाकिस्तान को। और क्या चाइना ने भी झटका दिया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा मैंने कहा, इस वक्त दुनिया उथल पुथल भरी है। हम भारत में रह रहे हैं, शांति से खा रहे हैं, पी रहे हैं, शायद हमें उस उथल पुथल का अंदाजा नहीं लग रहा है, लेकिन दुनिया में मची है एक उथल पुथल। और वो उथल पुथल ये है कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा है और इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में किसकी ताकत सबसे ज्यादा होगी और कौन अपने प्रभाव को कितनी जल्दी मजबूत कर पाता है, ये देखी जा रही है। अभी आप देखेंगे ना, भारत में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कई देशों के राष्ट्रपति आ रहे हैं, कई देशों के पीएम आ रहे हैं। अभी भी कभी कभी ऐसा हो रहा है कि एक दिन में दो राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं भारत की तरफ से भी लगातार दुनिया भर की यात्राएं हो रही है। खुद पीएम मोदी मिडिल ईस्ट की यात्रा पर गए, यूरोप की यात्रा पर गए, शी जिनपिंग के यहाँ कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच गए, खुद ट्रंप पहुंच गए, पुतिन पहुंच गए, पुतिन के वहां से वापस आते ही अजीत डोभाल पहुंच गए रूस। ये सारे घटनाक्रम चल रहे हैं और इस घटनाक्रम के साथ साथ शतरंज में सब अपनी अपने मोहरों को सेट करना शुरू कर चुके हैं और इसमें राष्ट्रपति पुतिन भी है। राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसी चाल चली जिस चाल से एकदम से चकरा गया है उनका परम मित्र चाइना भी। लेकिन चाइना के साथ समस्या ये है कि चाइना रूस को ना नहीं कह सकता। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अभी पाकिस्तान और चाइना बैठकें कर रहे हैं और जो आर्टिकल्स निकल कर आ रहे हैं वो कह रहे हैं साफ साफ शब्दों में कि ये जो बैठक हो रही है, ये बैठक अफगानिस्तान मामले को लेकर हो रही है। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी, अफगानिस्तान पाकिस्तान के सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा संकट बनता जा रहा है और चाइना को बिठाकर पाकिस्तान क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, यहाँ पर टीटीपी तो हमारे लिए खतरा है, सो खतरा है ही, ETIM तुम्हारे लिए भी खतरा है। वखान कॉरिडोर से अगर ये घुसने लगा तुम्हारे उइगर क्षेत्र में तो फिर तुम्हारे लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। ये पाकिस्तान की वैसे आदत है, दूसरों को उनका डर दिखाकर उनसे मदद लेना। लेकिन हाँ, यहाँ अफगानिस्तान मामला पाकिस्तान के लिए भी महत्वपूर्ण है, न सिर्फ ETIM बल्कि सीपेक प्रोजेक्ट के लिए भी। खुद कई एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान की बात करें ना तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त चरमरा चुकी है और IMF के लेने देने से ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बदल जाएगा। 7 साल से तो IMF से पैसे लेता जा रहा है। क्या पाकिस्तान बदल गया? नहीं बदल गया। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर है ही नहीं। उस देश ने इस स्ट्रक्चर पर काम नहीं किया है कि मेरे पास पैसे कहां से आएंगे और मुझे ऐसे स्रोत बनाने हैं जहां से पैसे देश के झोली में आए, न कि पैसे निकल कर इधर उधर जाएं, यहाँ तक कि कर्जे के पैसे कर्जे में ही न चले जाएं। अभी तो कई बार केसेस ऐसे भी सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान वो एकमात्र देश है जो एक ब्याज को चुकाने के लिए कर्जा लेता है और फिर ब्याज चुकाता है। ऐसी परिस्थिति तो एक स्ट्रक्चर जो होना चाहिए था इस देश में कि यहाँ से भी इनकम आ रहा है, वहाँ से भी इनकम आ रहा है और उस इनकम को हम हर साल या हर 5 साल में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए ये जो दिए हुए पैसे हैं, इन दिए हुए पैसों से आगे बढ़ पाएगा पाकिस्तान, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अब अगर इस खबर को सही माने जो defense.in दे रही है, इनका कहना है कि चाइना J-10C के बाकी बचे हुए हिस्से को देने से कतरा रहा है और चाइना का कहना है कि नहीं जी, हम ये आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपने अभी तक भुगतान नहीं किया। ये आर्टिकल कह रही है ये बात। 16 J-10C लड़ाकू विमानों की डिलीवरी को अभी टेम्पररी तौर पर, कथित तौर पर रोक दिया गया है क्योंकि पेमेंट नहीं मिला है। कहा गया कि इससे पहले 20 विमान मिल चुके हैं, लेकिन अगली खेप पैसों की वजह से रुकी हुई है। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, इस आर्टिकल के जरिए ये बात कही जा रही है। और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अगर ये खबर सही है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है विदेशी मुद्रा संकट, बाहरी कर्जा, IMF का कार्यक्रम और चाइना को पहले से चुकाना है इन्हें कर्जा, वो सब कुछ बचा है। सीपेक धीरे धीरे टूट रहा है, डिफेंस के सहयोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हालांकि अगर ऐसा होता है
तो भारत के लिए ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान और भी ज्यादा कमजोर होता हुआ दिखेगा। अब पाकिस्तान और चाइना की जो ये बैठक हो रही है, ये सारी बातें भी हो रही होगी कि देखिए अब यहाँ सीन बदल गया है और अब यहाँ अफगानिस्तान में रूस की एंट्री हो गई है। रूस की एंट्री होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ का जियोपॉलिटिक्स बदल गया। जिस आसानी से हम अफगानिस्तान में जाते थे, एक्शन लेते थे और चले आते थे, वो सीन अब नहीं होगा। हालांकि रूस के जो राजदूत हैं वो कहते हैं कि नहीं टेंशन मत लो, जो तालिबान की मिलिट्री के पास पहले से हथियार है ना, हम सिर्फ उन्हें ही ठीक करेंगे, उन्हें ही अपग्रेड करेंगे। लेकिन हमेशा ऐसा देखा जाता है कथनी और करनी में अंतर होता है, इसलिए पाकिस्तान इस चीज को समझ रहा है कि यहाँ कथनी और करनी में अंतर है। पर कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। अभी एक और झटका दिया है रूस ने पाकिस्तान को लड़ाकू विमान JF-17 के इंजन को लेकर एक बहुत बड़ा झटका दिया है। रूस ने RD-93 इंजनों के लिए पाकिस्तान में या किसी अन्य निर्यात करने वाले देशों में रख रखाव, मरम्मत, ओवरऑल यानी कि MRO फैसिलिटी स्थापित करने से इनकार कर दिया है। इस इंजन को JF-17 थंडर विमान में लगाया गया है, जो एक रूसी इंजन है। पाकिस्तान इस इंजन को चीन के रास्ते खरीदता है। पाकिस्तान इस कोशिश में था कि रूस इस इंजन का MRO फैसिलिटी पाकिस्तान में कहीं लगाए, और अगर पुतिन इसकी इजाजत दे देते तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाता। दरअसल पाकिस्तान और कुछ अन्य देश जो JF-17 का इस्तेमाल करते हैं, वे लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि रूस उनके अपने देश में ही इन इंजनों की MRO की मरम्मत, ओवरहोलिंग फैसिलिटी स्थापित कर दे। लेकिन रूस ने पाकिस्तान और किसी भी और देश पर कहा कि नहीं, हम ऐसा कोई सेटअप नहीं बनाने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस की एक नीति है कि वो किसी भी ऐसे देश में RD-93 टर्बोफैन इंजन के लिए खास मेंटेनेंस, रिपेयर, MRO सुविधा स्थापित नहीं करेगा जो चीन से JF-17 लड़ाकू विमान करते हैं। ऐसा उसने भारत को भरोसा दिलाने के लिए किया हुआ है। चीन रूस से सीधे तौर पर लड़ाकू विमान का इंजन खरीदता है, लेकिन रूस ने तीसरे पक्ष के खरीदारों को ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का सहयोग और MRO बुनियादी सुविधाएं देने से मना कर। JF-17 लड़ाकू विमान को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है और ये पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। इस विमान में जो इंजन इस्तेमाल होता है उसका नाम RD-93 टर्बोफैन इंजन है। ये इंजन पूरी तरीके से रूसी मूल का है और चीन या पाकिस्तान के पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। रूस ये इंजन सीधे पाकिस्तान को नहीं बेचता है, रूस इसे चीन को बेचता है और चीन इसे JF-17 विमान में फिट करके पाकिस्तान को देता है। रूस और चीन के बीच हुए सौदे के तहत चीन रूस की अनुमति के बिना इस इंजन की तकनीक किसी तीसरे देश को ट्रांसफर नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने कई बार मांग किया, लेकिन इसके बावजूद रूस ने इस मांग को ठुकरा दिया है। रूसी पुर्जों की कमी की वजह से पाकिस्तानी वायुसेना इतनी लाचार हो चुकी है कि वो इस रूसी मूल के इंजन की मरम्मत के लिए यूक्रेन की कंपनियों से बैक चैनल बातचीत कर रही है और मदद तलाश रही है, जो रूस को और भी ज्यादा नाराज कर सकता है। अब सीन यहाँ पर तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान को भी घुटनों पर लाने के लिए रूस तैयार होता हुआ दिख रहा है। ऐसे तो उनकी वायुसेना पर बड़ा असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।